बाहर की सफाई तो हम नहाने से, धोने से, सर्दी से, खार से, साबुन से कर सकते हैं, लेकिन दिल के अंदर 7 महल है, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मल, विक्षेप और आवरण। इनको साफ कैसे करोगे? जब तक भक्ति का मज्जर भक्ति की रगड़ नहीं लगेगी तब तक दिल साफ नहीं हो सकता। इसलिए उस गैबी धुन को, उस आवाज को, उस नाम को जो अनामी नाम है, वो अनामी नाम ऐसा है कि जिसके अभ्यास से, करता अभ्यास से, जलमती हो सुजान, रसिया अवसाद से सतत हमेशा एक आमिल ही कामिल बनता है। जो अमल करता जाता है, अच्छे अच्छे कर्म संग्रह करता है, बुरे छोड़ देता है। बुरे काम को छोड़ना, जो चीज आपको बुरी लगती है वो सबको बुरी लगती है। जैसे आपको कोई गाली देता है तो आप किसी को गाली मत दो, आप किसी को बेटी को बड़ा कहते हो, आप किसी को मत कहो। जो चीज आपको बुरी लगती है वो और को बुरी लगती है। इसलिए त्याग नाम उसका है कि जो चीज असत की है, द्वेष की है, मल और विक्षेप की, उनका त्याग करो। और तपस्या क्या है बता दिया था मैंने कि सबसे बड़ी तपस्या ब्रह्मचर्य है। उन्हें सारी तपस्या समावेश हो जाती है। मैं तपस्या भी क्या ब्रह्मचर्य, तो तुम ऐसा तपो मतलब कोई भी तप नहीं जैसा ब्रह्मचर्य तप है। अब ब्रह्मचारी क्या है? ब्रह्म और से शब्द से ब्रह्मचर्य बनता है। ब्रह्म नाम ईश्वर का से मानव चिंतन, जो ईश्वर चिंतन, वेदाध्ययन, विद्या पालन, वीर रक्षण एक ही समय में करता है ब्रह्मचारी। विद्याध्ययन, वेदाध्ययन, विद्या उपार्जन, वीर रक्षण जो एक साथ यथावधि की समय इकट्ठा करता है वो ब्रह्मचारी है। अब आपके तो नाम ब्रह्मचारी, नाम कुछ है ब्रह्मचारी कहते हैं, लेकिन उनको सुबंधोष होता है, उनको नाना प्रकार के विकार होते हैं। अगर उनका टेस्टिंग किया जाए तो पेशाब तक भी धातु जाती है, अपने आप को ब्रह्मचारी मांगे, ये बात नहीं है। ब्रह्मचारी वही है जो ब्रह्म का चिंतन करता है। जब ब्रह्म का चिंतन करता है तो दूसरी चीज का चिंतन करेगा। अरे स्त्री है वो कब तक है? वो छोटी सी थी, कीचड़ में चट्टी में बनी रहती थी, अरे लड़की उठाओ ये किसकी है? किसी कोई प्यार नहीं करता। हाथ धोकर थोड़ी जवान हो जाती है, फूल जाती है, फिर समझदारी लगती है। जब बुढ़ी हो जाएगी, अरे ताई की जो पड़ी गाँव में, फिर कोई बस नहीं करता। आत्मा वही है उसमें, जो आत्मा पहले छोटी जब भी थी, जवानी में भी थी और अब थी। तो अगर वो अपनी जवानी के टाइम में पूरी लाइफ के अंदर अगर वो अपने बुरे कर्म जो भी बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ देते हैं, उसका नाम त्याग है। तपस्या जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, ईश्वर का चिंतन करता है, वेदों का अध्ययन करता है, वीर्य पालन करता है और वीर्य की पूर्ण रक्षा करता है। जैसे हमारे श्री महाराज ने बताया था कि ऊर्ध्वरेता जिसे शरण का मानस है, जिसके वीर्य गति ऊर्ध्वरेता समझाने की जो देवता में समझ होता, वो ब्रह्मचारी है। आज वे ब्रह्मचारी तो कुछ और ही है, नाम के ब्रह्मचारी, मौका लगे हमारी, वो ब्रह्मचारी नहीं। तो जो भाई असली ब्रह्मचर्य पालन करो। ये मन कब मरता है? जब गुरु आज्ञा बन जाता है। और रिजल्ट हुकूमत नाम की इसका हुक्म को मानता है। जैसे मुंबई में है अटल सिंह, तो जवान हिल नहीं सकता, सांप बेशक काट लो लेकिन जवान हिल नहीं सकता, टेंशन तो टेंशन है। तो भाई ऐसे ही और गुरु महाराज कहते भाई ईश्वर में ध्यान करो। और आपका दिल चाहता है कि मैं मूवी फिल्म देखूं, अगर गुरु की आज्ञा बन जाते हो तो गुरु के ऑर्डर तो नहीं है, तो मन रोक पीछ कर जाएगा। अगर वो मैं चल रहा देख करके गुरु देखते हैं मैंने चलो यार मूवी फिल्म देखेंगे तो मन मत हो जाओ। और कहते सब लोग मन के मत में चालिए, मन के मत देख डोब रहा मदान बड़ी लगे लगे। तो मनमत जो लोग मन के मत की करते हैं, जो बाहरी दिखावटी जाहिरी जो दुनिया है इसको देखकर खुश होते हैं, इसी को देखकर मोहित होते हैं। अच्छी भैंस होती मेरा हो, अच्छी खेती हो मेरा हो। जैसे किसान का मन है वो 24 घंटे अपने खेत में था, भाई वहाँ गन्ना लगाएंगे, वहाँ गोभी लगाएंगे, वहाँ भाई
गेहूँ बोया जाएगा, वहाँ चना बोया जाएगा, और भाई किस तरह पानी लगेगा, कितने पानी आएंगे, कब तैयार होगा, कब काटेंगे, कब उठाएंगे। जैसे 24 घंटे किसान का दिल अपने किसान के खेत में होता है, ऐसे ही हमारा जब शरीर है, शरीर में बैठी आत्मा ये सोचती है कि भगवान नाम की कोई सत्ता है। जब लोग जा रहे हैं, हमें देखा कितनी अर्थियां हमारे सामने चलेगी, कितने आदमी हमारे सामने मरे, तो सब जा रहे तो हमारा भी नंबर आएगा। लेकिन आदमी को भ्रम है कि और मरे तो नहीं मरेगा भाई, सबको ये भ्रम है कि मैं नहीं मरूंगा कभी। लेकिन जाना जरूरी है, एक दिन भगवान की स्थापना आना पड़ेगा। तो भाई साफ सी बात कहिए, मन चंचल बड़ा बेईमान है, जोर करे से कहूँ वही भगवान है। भगवान का रूप हो जाता है। जैसे समुद्र में कितने बढ़िया मिलते हैं, सब समुद्र कहलाते हैं। फिर कोई सलाह करेंगे ये गंगा, ये जमुना, ये सरस्वती है, ब्रह्मपुत्र है, तो हम सलाह नहीं कर सकते, एक दिन हो जाए। तो इसी तरीके से जब हमारी आत्माएं संसार से दुखी होकर उस सत्ता में लीन हो जाती हैं, वो परम सुख को प्राप्त होती है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति के माने छूट जाना, किससे? दुख से। संसार में जब आदमी चलता रहेगा, संसार से मेल करेगा, तो जो चीज मेरी छूटेगी, जो चीज आज हमें मिलती है कल छूट जाएगी। जिससे हम आज प्रेम करते हैं एक उनसे दुश्मनी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर मतलब उस सत्ता जो तो सबके अंदर व्यापक है और सबकी रखवाल करता, सबको देख रहा है। तो भाई हरिओम सत्संग। तो मैं भी सर हूँ, तो अच्छे जो लंबी चौड़ी हीरे अपने जो आपकी संबलिंग करते थे, उनका देहांत हो जाता है। दुनिया रोती है, कफन बीते डाल दिए बेशुमार, लेकिन हम भी खड़े हंस रहे थे वहां पर। जी आप हंस रहे हो, हमारे बड़े जायदाद के मालिक थे, बड़े हीरे पन्ने जहाज रहते थे। तो हमने कहा देखो भाई अच्छी तरह सुन लो, सारी उम्र धन कमाया, कमाए हीरे मोती, अफसोस है वही बात का कब्र में जेब नहीं रखी। अरे एक तो आज तो कब्र में जेब बना के खाली जा रहा है बेचारा ही। तो इसलिए आदमी अगर लंबा चौड़ा 6 फुट 7 फुट 8 फुट का है, कहते हैं भाई हाथ बड़ा ही वजन कर। अगर तेरे ऊपर लंबी चौड़ी दे परमात्मा दी है तो हाइट का वजन कर, द्रव्य बड़ा कुछ दे। अगर तेरे पास धन है तो तू दान कर, 10वां हिस्सा मालिक की सेवा में लगा, नहीं तो 10वां हिस्सा तो लेगा कमौट में, किसी तरीके से भी हो वो भगवान नहीं छोड़ता। एक बुल्ले शाह फकीर है, एक बाबा फरीद हुए पंजाब में, इनके नाम से फरीदकोट जला है। वो बैठे बैठे और कुछ फिक्र कर रहे थे। फरीद बहुत गरीब आदमी था, उसकी लड़की जवान हो गई थी। वो ये सोच रहा था भगवान मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे शादी होगी, कैसे क्या करूँगा। इतने बुल्ले शाह बड़े पहुँच के फकीर हुए, मुल्तान के थे। तो आगे और फिर तुम की सोचते हो तो असी कुछ नहीं सोचते, झूठ बोलना है, सच बोलो। महाराज क्या तुम्हारे मन में ये नहीं थी लड़की जवान होगी, कैसे शादी होगी? हमारा थी। तो उन्होंने कहा देखो भाई फरीद अच्छी तरह सुनो, फिक्र कौंदे मूड हुआ और जिगर कौंदे साफ उठ फरीदा जिगर कर तो फिक्र करेंगे। इसी से उसकी समाधि लग जाती है और वो ईश्वर के आदर में लीन हो जाती। उसकी लड़की ब्याह भी जाती है, 2-3 बच्चे हो जाते हैं, तब तक वो अपना ध्यान में है। वो लड़की आई कि पिताजी आप क्या कर रही हैं? तुम कौन हो? मैं तो नहीं पहचान लगता, मैं आपकी लड़की ही तो हूँ। और ये आपके देवते हैं? अच्छा बेटी कैसे क्या हुआ? मेरा भगवान ने बड़ी अच्छी हमारी सुनी और अब मैं बड़ी अच्छी जगह पे आई गई, सब कुछ है परमात्मा ही है। तो आज उस फरीद के नाम पर फरीदकोट जिला है। जैसे बटाले के अंदर हमारे गुरु नानक देव जी को बार बार बाबा कालू तंग किया, बाबा कालू पटवारी थे।